हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पे एक देखो त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज के अंदर भी एक त्रिभुज बना हुआ है। अगर पूरे त्रिभुज के अंदर से ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो हमारे पास जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य उदाहरण में देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए दो सूत्र हम लोग देखने वाले हैं। पहला सूत्र, कोई सा भी त्रिभुज हो, अगर उसकी तीनों भुजाएं दे रखी हो तो उसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मान लो त्रिभुज एबीसी ये दे रखा है, एक के सामने वाली भुजा की लंबाई ए मान लेते हैं, बी के सामने वाली भुजा की लंबाई बी मान लेते हैं और सी के सामने वाली भुजा की लंबाई, ये सारे छोटे वाले हैं भुजा की लंबाई जो है। अब उसके बाद देखिए इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप जिसको एस से निरूपित किया जाता है, ये बराबर हो जाता है तीनों भुजाओं का योग बटा में 2 के। फिर हीरोन के सूत्र से हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र, और यहाँ पे ये क्षेत्रफल डेल्टा के बराबर मान लेते हैं, जो कि बराबर हो जाएगा एस गुणा में एस माइनस ए गुणा में एस माइनस में बी गुणा में एस माइनस में सी। इस पूरे का हो जाएगा वर्गमूल। अब देखिए, अगर ये तो तब जब तीनों भुजाएं अपने को दे रखी होती है। और आगे बढ़ते हैं, और अगर मेरे को आधार और ऊंचाई, जैसे समकोण त्रिभुज की मैं बात करूं तो उसमें आधार और ऊंचाई दोनों दे रखी होती है, ठीक है। तो इसको मैं जैसे ऊंचाई को h बोल दूं और आधार को मैं l बोल दूं, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, इसको एबीसी से नाम दे देते हैं। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले तो डायरेक्ट ही बोल देते हैं डेल्टा त्रिभुज के क्षेत्रफल से निरूपित होगा 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। तो आधार गुणा में ऊंचाई के बराबर ये आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि डेल्टा बराबर 1/2 गुणा में आधार को हमने बोल दिया एल और ऊंचाई को हमने बोल दिया एच। इस तरह से दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है। अब इसमें देखो एक त्रिभुज तो ऐसा है जिसमें तीनों भुजाएं हमें ज्ञात है। वैसे तो एक अज्ञात है, लेकिन उसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण ज्ञात नहीं है, उसको ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लोग कहेंगे त्रिभुज एपीबी में, त्रिभुज एपीबी में, त्रिभुज एपीबी में, त्रिभुज एपीबी में देखो कोण पी पर समकोण बना हुआ है, तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे, ठीक है जी। ये P आ गया, ये A आ गया और ये B आ गया। इसमें कौन कौन सी भुजा हमें दे रखी है? इसमें AP भुजा 12 सेंटीमीटर और PB भुजा 16 सेंटीमीटर। AP भुजा 12 सेंटीमीटर दे रखी है और PB भुजा 16 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। और हमें AB का मान ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं इसमें। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर हो जाता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब इसमें देखो कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहते हैं या सबसे लंबी भुजा को कहते हैं, और जो बाकी दो भुजाओं में आधार कोई सा भी हो सकता है, लंब कोई सा भी हो सकता है। कर्ण क्या हो जाएगा इसमें? ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार कोई सा भी ले लो इसमें, या तो ले लो एपी, एपी का वर्ग प्लस पीबी का वर्ग, इस तरह से ये बन जाएगा। अब देखो एपी का मान 12 का वर्ग दे रखा है, पीबी का मान 16 का वर्ग दे रखा है, कुल मिला के ये एबी का वर्ग हो गया। अब देखो उसके बाद में देखिए एबी का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से 112 का वर्ग होता है 144, 16 का वर्ग होता है 256, दोनों को जोड़ेंगे तो 400 के बराबर मिल जाएगा। मतलब कि एबी अगर मैं निकालू तो 400 का वर्गमूल 20 के बराबर होता है। 20 सेंटीमीटर के बराबर अपने पास आ गई एबी। अब साथ ही साथ हम लोग त्रिभुज एपीबी का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। देखो त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल, देखो आधार दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा में आधार कितना है? आधार इसमें हमने जैसे एपी को इधर आधार बोला है, तो एपी गुणा में लंब जो ऊंचाई के बराबर होता है, तो पीबी के बराबर ही आ जाएगा। तो पीबी कुल मिला के अपने पास 1/2 गुणा में 12 गुणा में 16 के बराबर आ जाएगा। अब देखो ये कटेगा और 12 6 बार कट जाएगा। कुल मिला के त्रिभुज एपीबी का जो क्षेत्रफल है, एपीबी का क्षेत्रफल ये बराबर किसके आ जाएगा? 16 में, मतलब 9/6 और वर्ग सेंटीमीटर के बराबर ये आ जाएगा। उसके बाद देखो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम लोग निकाल लेते हैं। पूरे त्रिभुज में क्या नाम है इसका? एबीसी त्रिभुज है। तो इसको लिखेंगे पहले त्रिभुज एबीसी, ए बी और सी, इस तरह से इसको नाम दे दिया। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसमें देखो ये भुजा तो हमने निकाल ली 20 सेंटीमीटर के बराबर, अभी अभी हमने निकाली है 20 सेंटीमीटर के बराबर।
और उसके बाद देखो BC 48 सेंटीमीटर और AC 52 सेंटीमीटर ये दे रखे हैं। तो ये 48 सेंटीमीटर के बराबर आ गया और ये 52 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। अब इसमें देखो पहले तो हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। S बराबर में तीनों भुजाओं का योग 20 प्लस 48 प्लस 52। तो हम लोग जानते हैं कि 48 और 52 तो 100 के बराबर होते हैं। 100 और 20 120, 120 बटा में 2 मतलब 60 सेंटीमीटर के बराबर अर्ध परिमाप आ गया। अब अर्ध परिमाप आ गया तो हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो किसका एरिया ऑफ त्रिभुज ABC ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे इस वाली भुजा को हम लोग A बोल देते हैं, इस वाली भुजा को हम लोग B बोल देते हैं और इस वाली भुजा को हम लोग C बोल देते हैं। तो कुल मिला के ये S गुणा में S माइनस में A, S माइनस में B, S माइनस में C और पूरे का वर्गमूल इसके बराबर आ जाएगा। तो कुल मिला के इस पूरे को हम लोग डेल्टा के बराबर बोल देंगे। तो ये डेल्टा किसके बराबर आ गया? ये बराबर आ गया S का मान 60 सेंटीमीटर के बराबर है। 60 माइनस में A का मान 48 के बराबर है, B का मान 52 के बराबर है। तो 60 माइनस में 52 हो जाएगा और उसके बाद C का मान 20 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 60 माइनस में 20 हो जाएगा। इस पूरे का हो जाएगा वर्गमूल। तो कुल मिला के डेल्टा बराबर आ जाएगा। देखो 60 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना में 6। अब उसके बाद देखो 60 माइनस में 48 12 आ गया और 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना में 6। ठीक है। उसके बाद देखो 60 माइनस में 52 48 के बराबर आ गया यहाँ पे। ठीक है। 60 माइनस में 52 ये 8 के बराबर बचेगा। तो 8 अपने पास किसको 8 को लिख सकते हैं 4 गुना में 2। ठीक है। अब 60 माइनस में 20 40 हो गया तो 10 गुना में 4 इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखो इसको आगे सरल करते हैं तो ये बराबर बचेगा डेल्टा बराबर में 10 और 10 एक जोड़ा बाहर निकल के आया 10 बाहर निकल के आ गया। 6 और 6 एक जोड़ा बाहर निकल के आया 6 बाहर निकल के आ गया। 4 में से 2 बन के आ गया, 4 में से 2 बन के आ गया और ये 2 और 2 कुल मिला के ये कितना बन गया? 2 बन के बाहर आ गया। अब डेल्टा बराबर में कितना हो गया है देखो इसमें देखिए ये हो गया 8 8 छिंगा 48 48 गुना में 10 480 और इकाई हो जाएगी वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो लिखेंगे यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और ये छायांकित भाग कौन सा है? इसमें नाम भी लिखा होगा तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए नाम APBC का क्षेत्रफल। तो बोलेंगे APBC का क्षेत्रफल। APBC का क्षेत्रफल ये किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा बड़ा वाला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल और माइनस में त्रिभुज कौन सा वाला त्रिभुज था यहाँ पे? APB का क्षेत्रफल, APB का क्षेत्रफल। कुल मिला के ये क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा? देखिए यहाँ पे हमने दोनों क्षेत्रफल आसानी से निकाल लिए हैं 480 और इसका 96 तो कुल मिला के ये आ गया 384 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर आ गया? 384 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।